हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 2 का जो फाइनेंशियल अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 4 जो है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स एटले के खातावार हिसाबों, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 5 कराने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस सम में ऐसा बोला गया है कि राजदीप कॉरपोरेशंस रन्स अ डिपार्टमेंटल स्टोर हैव टू डिपार्टमेंट्स। यहाँ पे है होजियरी एंड रेडीमेड क्लोथ्स। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ द स्टोर्स एज ऑन 31 मार्च 2024। એટલે કે તેનું ગુજરાતી આપેલું છે કે રાજદીપ કોર્પોરેશન એક ડિપાર્ટમેન્ટલ સ્ટોર ચલાવે છે જેમાં બે વિભાગો છે, હોશિયારી અને તૈયાર કપડાં. તેના ચોપડાથી 31/3/2024 રોજનું કાચું સરવૈયું બનાવવામાં આવ્યું છે. ठीक है, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस शीट दी गई है. उसके बाद आगे यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि अदर इन्फॉर्मेशन इज एज फॉलोज. उसमें फर्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक दिया है होशियारी का 85,000 और यहाँ पे रेडीमेड क्लोथ का दिया है 60,000. ठीक है, એટલે કે અહીં આખા સ્ટોક આપેલું છે હોશિયારીનું 85,000 અને તૈયાર કપડાનું 60,000. उसके बाद सेकेंड है यहाँ पे प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्निचर एंड प्लांट्स एंड मशीनरीज एट 10% पर एनम. એટલે કે અહીં તેનું ગુજરાતી આપેલું છે કે फर्निचर तथा सांचा અને यंत्रों पर वार्षिक 10% घसारो गणवानो छे. उसके बाद आगे यहाँ पे क्या है, थर्ड नंबर की इन्फॉर्मेशन में द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सपेंसिस. એટલે કે અહીં फाळवणी माटे उपयोगी विगतों नीचे प्रमाण आपेली है. यहाँ पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई है. ठीक है, किसके बारे में, तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सपेंसिस के बारे में. ठीक है, એટલે કે खर्चानी फाळवणी माटे. उसके बाद लास्ट में दिया है कि फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट. ठीक है, એટલે કે અહીં ગુજરાતી આપેલું છે કે ઉપરની વિગતો પરથી તારીખ 31/3/2024 રોજનું પૂરા થતા વર્ષના બંને વિભાગના ખાતાવાર વેપાર खाता અને નફા નુકસાન खाता તથા તે જ તારીખે પાકું સરવૈયું તૈયાર કરવાનું છે. ठीक है, तो फर्स्ट आप लोग को यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा. यानी कि यहाँ पे हम लोग ऊपर लिखेंगे कि डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट એટલે કે ખાતાવાર વેપાર ખાતું. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, तो ओपनिंग स्टॉक की यहाँ पे एंट्री करते हैं और यहाँ पे क्या आता है, तो सेल्स आता है. ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो दी गई है उसके हिसाब से लेके जाना है. तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे होशियारी का कितना दिया है, 35,000. तो होशियारी में आप लोगों को 35,000 लिखना है और रेडीमेड क्लॉथ का यहाँ पे आप लोगों को 48,000 दिया है. ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे परचेस दिया है होशियारी का है 2 लाख का. तो परचेस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 लाख का होशियारी में. उसके बाद यहाँ पे रेडीमेड क्लोथ्स का है 1,60,000. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा 1,60,000. उसके बाद यहाँ पे सेल्स दिया है होशियारी का है 3 लाख का. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 लाख और उसके बाद रेडीमेड क्लोथ्स का यहाँ पे 2,25,000. ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने एंट्रीज की. उसके बाद यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग कौन कौन सी इन्फॉर्मेशंस लेते हैं, तो जो यहाँ पे कैरिंग इनवर्ड लिखा है એટલે કે જે આવક માલ ગાડા ભાડું છે उसकी यहाँ पे एंट्री हम लोग ये जो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं उसमें करते हैं. ठीक है, तो आप लोगों को डेबिट साइड लिखना होगा कि कैरीज इनवर्ड. ठीक है, और अमाउंट यहाँ पे कितनी है, तो 9 लाख की अमाउंट है. और इसको यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशियो में करेंगे, तो ये दोनों जो परचेस है, परचेस का जितना भी रेशियो होता है उसके हिसाब से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ठीक है, तो अगर परचेस का इन दोनों का हम लोग रेशियो निकालें तो 5:4 हम लोग को मिलेगा. तो यहाँ पे 9,000 क्या करेंगे हम लोग, तो 9,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9 करेंगे. ठीक है, यानी कि यहाँ पे 5,000 मिला होशियारी के लिए और बाकी का जो 4,000 बचेगा वो हो जाएगा रेडीमेड क्लोथ्स के लिए. ठीक है, उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने ले ली और यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक और परचेस और सेल्स भी ले लिया. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो वेजिस होता है वो भी हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं. ठीक है, એટલે કે વેપાર ખાતામાં મજૂરી પણ લખવામાં આવશે और उसकी अमाउंट यहाँ पे कितनी है, तो 54,000 की अमाउंट आप लोग को दी गई है. तो उसका भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग किस रेशियो में करेंगे, तो परचेस का जो रेशियो है 5:4 उसमें ही करेंगे. ठीक है, तो डेबिट साइड आप लोगों को लिखना होगा वेजिस और 54,000 है यानी कि 54,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9. ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग को 30,000 मिलेगा और उसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा, तो बचेगा 24,000. ठीक है, वो हो जाएगा रेडीमेड क्लोथ्स के लिए. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो यहाँ पे बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट के रिलेटेड है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग टोटल करें तो, और हाँ यहाँ पे जो अदर इन्फॉर्मेशन में दिया है क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, तो वो आप लोग को कहाँ पे लिखना है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में ही क्रेडिट साइड लिखना होगा. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा कि क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट
એટલે કે आखिर स्टॉक खाते। और यहाँ पे फर्स्ट होजियरी की अमाउंट कितनी है 85,000 की। और उसके बाद यहाँ पे आगे रेडीमेड क्लोथ्स की दिया है 60,000। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। देन अभी फाइनली हम लोग टोटल निकालेंगे तो हम लोगों को अभी क्या मिलेगा जीपी यानी कि ग्रोस प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट होजियरी का तो 3 लाख प्लस 85,000 यानी कि यहाँ पे हम लोग को अमाउंट मिलेगी 3,85,000। उसमें से माइनस हम लोग करेंगे डेबिट साइड तो 35,000 माइनस करेंगे 2 लाख माइनस 5,000 माइनस 30,000 तो यहाँ पे आप लोगों को अमाउंट मिलेगी 1,15,000। ठीक है, ये हो जाएगा जीपी फॉर होजियरी। और उसके बाद यहाँ पे रेडीमेड क्लोथ्स के लिए अगर हम लोग टोटल करें तो 2,25,000 प्लस हम लोग करेंगे 60,000 तो यहाँ पे अमाउंट आएगी 2,85,000। उसमें से अभी हम लोग माइनस करेंगे डेबिट साइड यानी कि 48,000 माइनस 1,60,000 माइनस 4,000 और माइनस यहाँ पे 24,000 तो आप लोगों को कितना मिलेगा 49,000। वो हो जाएगा हमारा जीपी फॉर रेडीमेड क्लॉथ्स। ठीक है, એટલે કે તૈયાર માલ માટેનો કાચો નફો। अभी उसके बाद सेकंड नंबर का आप लोगों को अकाउंट्स प्रिपेयर करना होगा डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को प्रिपेयर करना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कौन सी अमाउंट लेके आएंगे तो जीपी जो ट्रेडिंग अकाउंट का है वो हम लोग जो ट्रेडिंग अकाउंट हम लोगों ने डेबिट किया है तो अभी पीएनएल अकाउंट में हम लोग क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो ऊपर यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा कि जीपी और अमाउंट होजियरी की कितनी है 1,15,000 और यहाँ पे रेडीमेड क्लॉथ्स की कितनी है 49,000। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को लिख देना होगा। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को जितनी भी ट्रायल बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन दी गई है वो हम लोग लेते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कैरेज इनवर्ड ले लिया। उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस है तो रेंट हम लोग किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को जो दिया है ना कि एरिया ऑक्यूपाइड એટલે કે रोकाયેલી जगह। ठीक है, इसका रेशियो हम लोग निकालेंगे और उस रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि रेंट और अमाउंट कितनी है तो अमाउंट उसकी है यहाँ पे 38,000। ठीक है, 38,000 और उसको यहाँ पे हम लोग अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो उसका रेशियो यहाँ पे 12:7 निकलेगा। ठीक है, 12:7 तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे तो 38,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय हम लोग 19 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को अमाउंट कितनी मिलेगी 24,000 जो हो जाएगी होजियरी के लिए। और इसमें से अभी हम लोग माइनस करेंगे 38,000 तो बाकी की कितनी बची 14,000 वो हो जाएगी यहाँ पे रेडीमेड क्लोथ्स के लिए। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई है सैलरी की। ठीक है, तो सैलरी यहाँ पे दिया गया है 24,000 और यहाँ पे ये जो सैलरी है वो हम लोग किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सैलरी और उसके बाद ब्रैकेट में अमाउंट कितनी है तो 24,000। ठीक है, तो ये अमाउंट का अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करें तो लास्ट में जो इन्फॉर्मेशन दी गई उसमें ऑलरेडी बोला है कि एक्चुअल सैलरी कितनी है तो 15,000 है होजियरी के लिए और 9,000 है रेडीमेड क्लॉथ्स के लिए। ठीक है, तो आप लोग को ऑलरेडी लिखना है कि 15,000 और 9,000। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को कौन सी इन्फॉर्मेशन दी गई है वेजिस वो तो हम लोगों ने ऑलरेडी ले लिया। उसके बाद फर्नीचर फिटिंग है और यहाँ पे क्या आप लोग को इन्फॉर्मेशन भी दिया गया है कि 10% डेप्रिसिएशन लेना है। ठीक है, तो फर्नीचर जो होता है वो हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं मगर इसका डेप्रिसिएशन जो होता है वो हम लोग पीएनएल में दिखाते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये अभी हम लोग राउंड कर देते हैं जो हम लोगों को बैलेंस शीट में लेनी है। ठीक है, और इसका 10% अगर हम लोग डेप्रिसिएशन ले तो इसकी अमाउंट कितनी है 15,000। तो अगर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है, और उसकी अमाउंट है 15,000 का 10% करेंगे तो 1,500 हम लोग को अमाउंट मिलेगी। अगर यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे इस अमाउंट को तो किस रेशियो में करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को दिया गया है कि वैल्यू ऑफ फर्नीचर। ठीक है, 9,000 एंड 6,000 अगर इसका हम लोग रेशियो निकालें तो 3:2 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसकी यहाँ पे हम लोग इफेक्ट क्या करेंगे तो 15,000 इंटू 3/5 करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को 900 मिलेगा और बाकी का कितना बचा तो बाकी का 600 जो बचा वो हो जाएगा रेडीमेड क्लॉथ्स के लिए। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया है तो सन्ड्री एक्सपेंसेस दिया है। ठीक है, वो अभी हम लोग लेंगे। उससे पहले यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी दिया गया है એટલે કે यंत्रों आपेलू है तो ये हम लोग कहाँ पे लेते हैं तो बैलेंस शीट में लेते हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे राउंड कर दिया और इसके ऊपर भी 10% डेप्रिसिएशन लेना है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ठीक है, और इसकी अमाउंट कितनी आएगी तो 90,000 का यहाँ पे प्लांट से और इसका 10% यानी कि 9,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 9,000 और इसको हम लोग किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को दिया गया है कि वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी એટલે કે यंत्रोनी यहाँ આગળ किम्मत आपेली है 60,000 एंड 30,000। ठीक है, अगर इसका हम लोग रेशियो निकाले तो क्या निकलेगा तो 2:1
1 निकलेगा। ठीक है, यानी कि हम लोग अभी क्या करेंगे तो 9000 इंटू 2/3 करेंगे तो हम लोग को अमाउंट मिलेगी 6000 की, और बाकी की कितनी बची, तो बाकी की बचेगी 3000, वो हम लोग लिखेंगे रेडी मैथ क्लोज के अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोग को क्या दिया, सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो वो भी हम लोग लेंगे, और सन्ड्री एक्सपेंसेस की अमाउंट है 21000, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा कि सन्ड्री एक्सपेंसेस 21000 के, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो यहाँ पे ये जो 21000 है, यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशंस में आप लोगों को ऑलरेडी दिया गया है कि जो आप लोग को रेशियो दिया गया है कि रेशियो ऑफ सन्ड्री एक्सपेंसिस એટલે કે પરચું ખર્ચ માટેનું અહીંયા આગળ પ્રમાણ આપેલું છે वो है 4:3। ठीक है, यानी कि ये जो 21000 आया उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें तो 21000 इंटू 4/7 करेंगे तो यहाँ पे 12000 अमाउंट मिलेगी, और बाकी कितना बचेगा, तो बाकी यहाँ पे 9000 बचेगा, वो हो जाएगा रेडी मैथ क्लोज का यहाँ पे सन्ड्री एक्सपेंसेस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग लेंगे लाइटिंग दिया है। ठीक है, लाइटिंग हम लोग लेंगे और अमाउंट कितनी है 6400, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लाइटिंग એટલે કે વીજળી આપેલી છે, अमाउंट है 6400। अभी इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशियो में करेंगे, तो यहाँ पे लाइटिंग के पॉइंट्स आप लोग को दिए हैं 18 और 14। ठीक है, यानी कि अगर इसमें हम लोग किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें तो हम लोग को रेशियो कौन सा मिलेगा, तो अगर ये रेशियो यहाँ पे अगर हम लोग नहीं निकाले तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो 6400 इंटू 18 और डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करेंगे तो 32 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को 3600 मिला। उसके बाद जो ऊपर का पोर्शन होगा, यानी कि अगर हम लोग माइनस करें 6400 में से 3600 तो 2800 जो बचेगा वो हो जाएगा यहाँ पे रेडी मैथ क्लोज के लिए एक्सपेंसेस। ठीक है, लाइटिंग का। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोग को क्या दिया गया है, तो सन्ड्री डेटर्स दिया गया, ये हम लोग को बैलेंस शीट में ले लेंगे। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये भी बैलेंस शीट में ले लेंगे। उसके बाद कैपिटल अकाउंट, ये बैलेंस शीट का है। ड्रॉइंग्स, ये भी बैलेंस शीट का है। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड दिया गया है, એટલે કે અહીંયા આગળ તેનું ગુજરાતી થશે કે આપેલ વટાવ। ठीक है, तो यहाँ पे वो डिस्काउंट अलाउड जो होता है वो हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं, तो यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा डिस्काउंट अलाउड, और अमाउंट कितनी है इसकी, तो वो है 8400। ठीक है, ये आप लोगों को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो जितना भी हम लोगों ने सेल्स किया है उस रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग सेल्स का रेशियो निकाले तो वो कितना निकलेगा, तो 5:3 हम लोग को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट है 8400 इंटू करेंगे 5 और डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो यहाँ पे 5250 हम लोगों को डिस्काउंट अलाउटेड मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को रेशियो 5:3 नहीं बल्कि 4:3 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8400 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को अमाउंट मिलेगी 4800। देन अभी हम लोग माइनस करेंगे तो लास्ट में जितनी भी अमाउंट बची 3600 वो हो जाएगी रेडी मैथ क्लोज के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, तो यानी कि ये हमारी इनकम हुई, तो इनकम जो होती है वो हम लोग क्रेडिट साइड दिखाते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा कि डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, એટલે કે મળેલ વટાવ થશે, अमाउंट है 2250, तो इसको हम लोग किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आप लोग को याद रखना होगा कि यहाँ पे जो डिस्काउंट अलाउड होता है वो हम लोग सेल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और डिस्काउंट रिसीव जो होता है वो हम लोग परचेस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे अमाउंट है 2250, और परचेस का अगर हम लोग यहाँ पे रेशियो निकाले तो 5:4 हम लोगों को मिलेगा, यानी कि 2250 इंटू 5 डिवाइडेड बाय हम लोग 9 करेंगे, यानी कि 1250 मिला, और बाकी का 1000 हो जाएगा रेडीमेड क्लोज के लिए। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, तो ये भी हमारा एक्सपेंसेस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट, और इसकी अमाउंट है 13300। ठीक है, तो ये हम लोग किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये भी हम लोग सेल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेल्स का रेशियो यहाँ पे 4:3, तो यानी कि 13300 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को अमाउंट मिलेगी 7600। अभी माइनस हम लोग करेंगे 13300, तो फाइनल अमाउंट माइनस की कितनी मिल जाएगी 5700। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगी यहाँ पे रेडीमेड क्लोथ के लिए। उसके बाद आगे यहाँ पे प्रोविडेंट फंड दिया है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो प्रोविडेंट फंड का जितना भी कंट्रीब्यूशन होता है वो हम लोग किस रेशियो में लेंगे, तो जितना भी यहाँ पे
सैलरी का रेशियो निकलेगा उसके हिसाब से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ मैं यहाँ पे पीएफ लिख रही हूँ और अमाउंट है 4800। अगर सैलरी का हम लोग रेशियो निकालें तो यहाँ पे सैलरी, तो इसका रेशियो हम लोग निकालें तो 15:9 मिलेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे तो 4800 इंटू 15 डिवाइडेड बाय हम लोग 24 करेंगे, यानी कि 3000 हो जाएगा यहाँ पे होजियरी के लिए। और बाकी का कितना बचेगा तो वो बचेगा यहाँ पे 1800, वो हो जाएगा रेडीमेड क्लॉथ्स के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को क्या दिया है तो बैंक बैलेंस दिया है, वो तो यहाँ पे बैलेंस शीट के लिए, और कैश ऑन हैंड ये भी बैलेंस शीट के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो हम लोगों ने ऑलरेडी ले ली है। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, नेट प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि नेट प्रॉफिट, और अगर अमाउंट हम लोग निकाले तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो 1,15,000 प्लस हम लोग करेंगे 1250, तो यहाँ पे अमाउंट मिलेगी 1,16,250। उसमें से माइनस हम लोग डेबिट साइड करेंगे 24,000 माइनस 15,000 माइनस 900 माइनस 6,000 माइनस 12,000 माइनस 3,600 माइनस करेंगे 4,800 माइनस 7,600 माइनस 3,000। तो यहाँ पे आप लोगों को अमाउंट मिलेगी 39,350। उसके बाद यहाँ पे रेडीमेड क्लॉथ्स के लिए टोटल कितना हो जाएगा तो 49,000 प्लस 1,000, यानी कि यहाँ पे आएगा 50,000। उसमें से अभी हम लोग माइनस करेंगे डेबिट साइड तो 14,000 माइनस 9,000 माइनस 600 माइनस 3,000 माइनस करेंगे 9,000 माइनस 2,800 माइनस 3,600 माइनस करेंगे 5,700 माइनस करेंगे 1,800, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को 500 जो अमाउंट मिलेगी वो यहाँ पे हो जाएगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। और यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा तो 1,16,250, और यहाँ पे भी टोटल हो जाएगा 50,000, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को बनाना होगा P&L अकाउंट, ठीक है। उसके बाद आप लोग को बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करने को बोला है, तो इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। और यहाँ पे ये जो नेट प्रॉफिट लिखा है वो हम लोग यहाँ पे जितना भी हमारा कैपिटल अकाउंट होगा उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को इस तरह से प्रिपेयर करना होगा बैलेंस शीट એઝ ઓન 31 માર્ચ 2024, એટલે કે તારીખ 31/3/2024 રોજનું પાકું સરવૈયું। और फर्स्ट हम लोग लाइबिलिटी साइड लिखते हैं कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल लिख देंगे तो यहाँ पे कैपिटल की अमाउंट कितनी दी गई है आप लोगों को, तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया कैपिटल अकाउंट की 2,20,000, ठीक है। तो इसमें हम लोग 2,20,000 लिखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे ड्रॉइंग्स, એટલે કે જેટલો પણ ઉપાડ થયો છે તે બાદ કરવામાં આવશે। तो यहाँ पे ये अमाउंट हम लोगों ने ले ली, ठीक है। उसके बाद ड्रॉइंग्स यहाँ पे 20,000 की दी गई है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे 20,000, तो 2 लाख का बचा, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, ठीक है, એટલે કે ચોખ્ખો નફો ઉમેરવામાં આવશે। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे आप लोगों को कौन सा लेना है तो दोनों यहाँ पे जितने भी दो हम लोगों को नेट प्रॉफिट मिले इन दोनों का टोटल करके लेना होगा, ठीक है। यानी कि 39,350 प्लस हम लोग करेंगे 500, तो यहाँ पे 39,850 आप लोग को अमाउंट मिलेगा, वो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर इन दोनों का हम लोग प्लस करें तो 2,39,850 हम लोगों को फाइनल क्या मिलेगा तो कैपिटल मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं तो फर्स्ट आएगा यहाँ पे फर्नीचर, तो फर्नीचर की अमाउंट कितनी है 15,000, तो यहाँ पे हम असेट साइड लिखेंगे फर्नीचर 15,000 का, उसमें से हम लोगों ने डेप्रिसिएशन माइनस किया था, ठीक है। तो माइनस 10% डेप्रिसिएशन हम लोग करें तो 15,000 माइनस 10%, तो आप लोग को अमाउंट मिलेगी 13,500, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है प्लांट एंड मशीनरी, उसकी अमाउंट है 90,000 की, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी 90,000 की है, उसमें से हम लोग माइनस 10% करेंगे, ठीक है। यानी कि 9,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को 81,000 अमाउंट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग कौन सी अमाउंट लेंगे तो सन्ड्री डेटर्स है, तो डेटर्स जो होते हैं वो हम लोग असेट साइड लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेटर्स, और डेटर्स की अमाउंट यहाँ पे आप लोग को 52,000 दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आगे दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है, 1,25,000 के, तो क्रेडिटर्स जो होते हैं वो हमारी लाइबिलिटीज़ होती है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि क्रेडिटर्स 1,25,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को कौन सी अमाउंट लेनी थी तो ये दोनों हम लोगों ने ले ली कैपिटल अकाउंट एंड ड्राइंग्स। उसके बाद बैंक बैलेंस दिया है 70,700, वो हम लोग असेट साइड लिखेंगे, तो आप लोगों को लिखना होगा कि बैंक बैलेंस अमाउंट है 70,700। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है कि कैश ऑन हैंड, ठीक है, એટલે કે हाथ पर रोकड़, तो उसकी यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी तो अमाउंट आप लोगों को दी है 2,650, ठीक है, 2650, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद
आगे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक आप लोगों को दिया है वो भी हम लोग असेट साइड लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा कि क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ पे फर्स्ट हम लोग अमाउंट लिखेंगे होशियारी की 85,000, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे रेडीमेड क्लोथ्स की 60,000, ठीक है। अगर इन दोनों का हम लोग टोटल करेंगे तो 1,45,000 हम लोगों को अमाउंट मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशंस दी गई थी वो हम लोगों ने ले ली। तो फाइनली अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो टोटल निकालेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग असेट साइड का टोटल करते कितना आएगा, तो यहाँ पे 13,500 प्लस करेंगे 81,000 प्लस 52,000 प्लस 70,700 प्लस करेंगे 2650 प्लस 1,45,000। तो यहाँ पे आप लोग को अमाउंट मिलेगी 3,64,850, ठीक है, इतना मिल गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग उसमें से माइनस करेंगे लायबिलिटीज़, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस लायबिलिटीज़ करेंगे तो आंसर अगर हमारा 0 आया यानी कि बैलेंस शीट हमारी सही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग माइनस करें कैपिटल तो 2,39,850, देन माइनस करेंगे यहाँ पे हम लोग 1,25,000, तो यानी कि यहाँ पे आंसर 0 आ गया। तो ये जो बैलेंस शीट है वो हमारी राइट है। और यहाँ पे लायबिलिटी साइड का टोटल कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 3,64,850, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को ये बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होगी। तो यहाँ पे ये जो भी वीडियो देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और ये जो वीडियो देख रहे हैं वो आप लोग अपने फ्रेंड्स को भेज दे, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ पे सम जो देखा, इस तरह से जब भी आप लोग को एग्जाम में सम पूछा जाए तो इस तरह से आप लोग को सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 5 है वो कंप्लीट होता है। I hope you understand and thank you all.